हमारे साथ मौजूद है साबिक सफ़ीर बराए अमरीका और साबिक वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया शाही साहिबा आपके वक्त के लिए। आज मीडिया आपसे इस मौजू से मुतालिक बात कर रहा है, मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर तो आप बात कर चुकी हैं। हमारा कुछ कोशिश होगी मुख्तलिफ हो, लेकिन स्टार्ट हम करेंगे पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्तकबिल के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में। तो हम एक तरफ तो देख रहे हैं पाकिस्तान की सरकार का अब तक जो मौक़िफ़ है उसी हवाले से है कि जो भी अब अमरीका की पॉलिसी होगी उससे मुताबिकत रखते हुए हमारी भी पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, उस एतबार से ही देखा जाएगा इन मामलात को। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारा तबसरा इस एतबार से भी है कि डोनाल्ड ट्रंप के करीब समझे जाने वाली शख्सियात हों या फिर उनकी कैबिनेट में शामिल होने वाला पहला नाम ही अगर देखा जाए तो वो मार्को रूबियो का है, जो सख्त गिर मौक़िफ़ रखते हैं पाकिस्तान के हवाले से। तो आपकी नज़र में जो पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिसी है उसी के तहत चला जाए आगे अमरीका के साथ, या आप समझती हैं लॉबिंग के एतबार से भी या फिर अपनी सरगर्मी के एतबार से भी हमें एक मुख्तलिफ अप्रोच अपनानी होगी नई अमरीकी हुकूमत के साथ? जी, बहुत शुक्रिया बेटा। देखिए, मुझे नहीं पता इस वक्त पॉलिसी क्या है, आप मुझे बताएं है क्या। बस वो रद्द अमल की पॉलिसी है, रिस्पांस देने की पॉलिसी है, तो वो तो एक एज सच कोई ख़ास पॉलिसी नहीं होती। अगर आपने एंगेज करना है किसी मुल्क को, जो भी उनका रवैया है, आपको सोचना पड़ेगा कि आप ये रवैया यहाँ तक पहुँचा क्यों, हमने ये होने क्यों दिया और हम इसमें कितना कुछ कर भी सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपके हाथ में ही नहीं होता, वो रवैये मतलब सख्त हो जाते हैं, सर्दमहरी का शिकार हो जाते हैं, ऐसी बातें भी होती हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो भी ट्रांजिशन होता है उसमें एक नई पहल करने की भी अपॉर्चुनिटी और मौका होता है। और सब देख रहे थे 2 महीने का ट्रांजिशन होता है, सब देख रहे थे ये इलेक्शन हो चुका है और सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की का रुझान किस तरफ था, कि अमेरिका को अंदरून जाने की कोशिश थी, की बात की गई थी बार-बार। तो आप टैरिफ्स ट्रेड की बात की गई, तो भाई आप बार-बार हम कहते हैं ना कि हम जियो इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं। भाई जियो इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो आपके ट्रेड डेस्क्स और आपके इकोनॉमिक डेस्क्स मुस्तहकम क्यों नहीं है, अग्रेसिव क्यों नहीं है, आपकी बिजनेस काउंसिल्स क्या कर रही हैं, आपने कोई ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज किया, आपकी पब्लिक डिप्लोमेसी क्या, आपने सुना है कुछ इसके बारे में? नहीं। तो मतलब आपके पास असासे हैं वहाँ पे, आपके पास बहुत बड़ी एम्बेसी की बिल्डिंग है। तो मैं समझती हूँ वक्त आ गया है कि बजाय इसके कि आप रद्द अमल दें और हम इस परेशानी में बैठे रहें कि फलां की सख्त व्यू है पाकिस्तान के बारे में, आप अपनी डिप्लोमेसी करें और बगैर मतलब झिझके। आखिर हम देखिए ट्रेड पार्टनर है अमेरिका सबसे ज़्यादा आपका सरप्लस में वहीं हुजूम रहता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि टैरिफ्स लगने से पहले आप एक्टिव वहाँ एक डिप्लोमेसी शुरू करें, आप अपनी आवाज़ बुलंद करें और इन अ पॉजिटिव वे, यानी कि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप हर चीज़ बिल्कुल सिक्योरिटी के ज़ाविये से देखें। वो भी होगा क्योंकि अफ़गानिस्तान के हवाले से उनको कुछ खदशात ना हों और फिर वो आपके दरवाजे पर वो बातें ठहराएँ। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मुहतात रहना होगा और इसका कोई मुतबादिल नहीं होता। हमें पॉलिसी में, सफारतकारी में 2025 के लिए कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट और डिप्लोमेसी में जान डालनी होगी। और मेरी राय होगी कि मतलब हाँ, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, अमेरिकन बिजनेस काउंसिल है, आप फौरन उनके साथ, और वो बहुत एक्टिव होते हैं, इंटरेस्टेड भी होते हैं, ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज करें, काम करते रहें अपनी जो भी जिसे कहते हैं वैल्यू चेन में आपकी जो भी इस वक्त बनती है हैसियत, उसको बढ़ाएं। दूसरे मुल्क में कभी-कभी हमें करना पड़ता था, जो भी करना है इट्स टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि देखिए पॉलिसीज कागज से जब निकलती हैं तो उनको यकीनी बनाने में बहुत काम करना पड़ता है। और मुझे पता है कि सालों से ये था कि एक रुझान था कि पेंटागन ही सब कुछ तय करता था पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन ऐसा नहीं है। व्हाइट हाउस का बहुत हाथ होता था उसमें, कांग्रेस के साथ आप एंगेज कर सकते हैं और हर चीज़ नेगेटिव डिप्लोमेसी नहीं होती।